स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आप लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम तो दे लिया है यार, बट ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और रिज़ल्ट का इंतज़ार तो सभी को होता है, चाहे सिलेक्शन हो ना हो, रिज़ल्ट तो देखना ही चाहते हैं। और जिनका सिलेक्शन होना वाला है, जिन्होंने मार्क्स मिला लिया है, कट ऑफ से ऊपर जा रहा है पिछली बार, वो तो भाई बहुत एक्साइटेड हो, जल्दी रिज़ल्ट आए। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी ड्राफ्ट करके रखा है, पोस्ट क्या करना है, फ़ोटो भी लगा लिया है। तो इंतज़ार तो होता है, डेफिनेटली मेहनत का फल मिलने वाला होता है। कई सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम तो हो गया, रिज़ल्ट कब आएगा। हालांकि मैं एथोराइज़ हूँ नहीं बताने के लिए, मैं बता भी दूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, रिज़ल्ट का जो डेट है वो चेंज नहीं होने वाला है। खैर, जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि जो रिप्लाई दें, उनका रिप्लाई आ गया है। एज यूजुअल मैं जीपीएससी की बात कर रहा हूँ, जीपीएससी चेयरमैन दिनेश दासा सर का रिप्लाई आया है। बाकी किसी की तो बात ही नहीं कर सकते, बाकी किसी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है भाई कि तुम क्या पूछ रहे हो, तुम क्या जानना चाहते हो। और यूपी बिहार की बात कर लें तो माशाअल्लाह, तो एग्ज़ाम भी नहीं करवाते, रिजल्ट का तो भूल ही जाओ। वहाँ तो फॉर्म भर के आप भूल जाओ कि कब एग्ज़ाम होगा, जब कभी होगा तो दे दो, फिर भूल जाओ कि रिजल्ट कब आएगा। जब कभी आ गया भगवान भरोसे तो आ गया, बाकी का तो माशाअल्लाह। अब कहोगे आप बात कर रहे हो जीपीएससी का और बिहार और यूपी को जरूर लपेट, तो भाई मेरे पेट में दर्द होता रहता है। जब तक मैं बिहार यूपी को क्रिटिसाइज ना कर लूँ ना, मतलब दर्द ठीक नहीं होता है, काम ही वो ऐसा करते हैं। खैर, बात करते हैं जीपीएससी का। तो आपको ट्वीट नज़र आ रहा है, ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो भी आपके रिजल्ट्स हैं अगस्त में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, या उन्होंने अगस्त मेंशन किया बट उसके प्रीवियस भी ले लो आपके एग्ज़ाम, जैसे एमबीआई का जुलाई में हुआ था, या फिर सितंबर में भी आपके एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं उनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं। उनका रीज़न बताया उन्होंने कि वो एक गाइडलाइन फ्रेम कर रहे हैं दिव्यांग पॉलिसी से रिलेटेड, और जैसे ही गाइडलाइन फ्रेम हो जाएगी, एज सुन एज पॉसिबल वो रिजल्ट्स आपके डिक्लेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बारी बारी से ही रिजल्ट बनाएंगे वो। अब आप कहोगे यार ये दिव्यांग पॉलिसी वाला कौन सा बवाल है, इसका हमारे रिजल्ट से क्या लेना देना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने तो ट्वीट में मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। मैंने चेक भी किया है कि रिसेंट में कोई पॉलिसी आई है क्या, तो मुझे ऐसा कोई एक्ट या पॉलिसी नहीं मिला। हाँ, सर्कुलर कई सारे मिले दिव्यांग से रिलेटेड। ये चेक कहाँ पे करना है, आप भी कर सकते हो। पहली वेबसाइट जहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ मिलती है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरी वेबसाइट जहाँ पे आपको इसकी न्यूज़ मिलती है, ये दोनों गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, डायरेक्टर सोशल डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो इन दोनों जगह आपको नोटिफिकेशन न्यूज़ मिलती है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो है 2019 दिसंबर का। हालांकि उसके बाद तो कोरोना आ गया था, उसके बाद तो सारे सरकारी काम पेंडिंग ही पड़ गए थे। अब यहाँ पे है क्या, वो कंक्लूज़न मैं आपको बता देता हूँ। कंक्लूज़न ये है कि इससे पहले जो रिजर्वेशन था दिव्यांग का वो था 3%, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 4%। मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, और दासा सर भी एम्प्लॉयमेंट की ही कर रहे होंगे क्योंकि वो तो रिक्रूटिंग बॉडी के हेड हैं। एजुकेशन की तो करेंगे नहीं, एजुकेशन में ये अलग है, एजुकेशन में 4% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। खैर, बाकी सबको कॉर्नर पे छोड़ते हैं। यहाँ पे 4% वाला जो फंडा है, इससे क्या इफेक्ट होगा, आपके मन में सवाल तो आएगा कि क्या सीटें चेंज हो जाएंगी क्या अब। तो जी बिल्कुल, जवाब यही है कि सीटें चेंज होंगी। रोस्टर की आपकी कैसे चेंज होगी, इससे पहले 3% जो रिजर्वेशन था, आपको पता है 3 कैटेगरी होती है डिसेबिलिटी की। पहली आर्थोपेडिक वाली होती है, दूसरी विजिबिलिटी की, तीसरी कान की हो सकती है, हियरिंग की। अब ये तीनों को पहले 1-1% था, अब 4% कर दिया गया है। पहले जो सीट रिजर्व होती थी रोस्टर में वो 34 नंबर की, अब जो रिजर्व होगी वो 26 नंबर की, 51 नंबर की, 76 नंबर की, 101 नंबर की। मतलब रोस्टर कैसे बनता है, अगर ये भी नहीं पता आपको तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, उनको पता होगा, बट आप ये समझ लो इन शॉर्ट कि अगर 25 से कम सीट्स हैं तो वहाँ पे इस पॉलिसी का या इस गाइडलाइन का जो फ्रेम हो रही है उसका इफेक्ट हो, इसके चांसेस कम है। एक चीज़ मैं और शेयर कर दूँ कि रिजर्वेशन में सीट चेंज करने से रिलेटेड ही वो गाइडलाइन बना रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। मैंने बस लिंक किया है, जो बात उन्होंने कहा है उससे मैंने लिंक किया है कि और तो क्या ही गाइडलाइन हो सकती है। रिक्रूटमेंट बॉडी है तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ही गाइडलाइन हो सकती है, उसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर कहीं पे 25 से ज़्यादा सीट हैं तो बिल्कुल चांसेज हैं कि वहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। अगर 25 से ज़्यादा सीटें हैं और दिव्यांग को सीटें नहीं दी गई हैं तो दिव्यांग को सीट एक देनी पड़ेगी। अगर मैंने बता दिया 51 नंबर पे रहेगा, फिर नेक्स्ट वाला 76 रहेगा। कई सारे जगह मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा कि
100 सीटें हैं बट वहाँ पे 3 सीट ही रिजर्व हैं, होनी कितनी चाहिए, 4 सीट रिजर्व होनी चाहिए। अब वो आगे पीछे होता है रोस्टर में, 1-2 सीट का इधर उधर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज होगा ही होगा, बट चांसेज हैं कि चेंज हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आएगा कि क्या सारी वैकेंसी में चेंज हो जाएगा, तो जवाब है नहीं, सारी वैकेंसी में नहीं होगा। जहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलता है, अब जैसे जहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पे आप देखोगे 0 सीट रिजर्व होती है डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशली पुलिस की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नहीं। जैसे आपकी आरटीओ है, यहाँ पे भी फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि डैश रहेगा, 0 सीट रिजर्व रहेगी। तो ऐसे डिपार्टमेंट के, ऐसे रिक्रूटमेंट के चेंज नहीं होंगे। बाकी जैसे आपकी ए वाली सीट है, वहाँ पे बिल्कुल चांसेज हैं कि वो चेंज हो सकता है, होगा श्योरिटी के साथ ये मुझे नहीं पता, चांसेज हैं हो सकता है। इसी टाइप की गाइडलाइन जीपीएससी शायद बना रही होगी, क्योंकि और दूसरी कोई गाइडलाइन हो नहीं सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन, आपके मन में सवाल आएगा ये सब तो ठीक है यार, 1-2 सीट इधर उधर हो जाएगी, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फिक्स है, हम तो पहले दूसरे तीसरे पे ही आने वाले हैं, आप बताओ रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो देखो, गाइडलाइन बनाना ऐसा कोई टेढ़ी खीर है नहीं, गाइडलाइन बन सकती है 2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है, 1 हफ्ता में। तो आप कहोगे 1 हफ्ते बाद आने लगेगा रिजल्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो गाइडलाइन बनाना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे गाइडलाइन बना, वो फिर साइन के लिए जाते हैं मिनिस्ट्री में, फिर वो वापस आते हैं, ये जो जाने आने वाला प्रोसेस है ना, इसमें टाइम लगता है। अब वो कितना फ्रिक्वेंट है, जैसे मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए भेजा गया है, वो डॉक्यूमेंट 10 जगह साइन करने के लिए भेजा गया है, अब वो 10 जगह से 5 जगह से जहाँ भी भेजा गया वहाँ से साइन करके आएगा कब, इसमें टाइम लग सकता है। और कितना टाइम लगेगा ये तो शायद चेयरमैन साहब भी नहीं बता पाए। मान लो किसी जगह भेजा गया उसको और वहाँ पे अटका पड़ा है, तो चेयरमैन साहब भी क्या ही करेंगे, बहुत करेंगे तो किसी से कह देंगे उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से, भाई कि हमने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, साइन करवा दीजिए, हमको रिजल्ट निकालना है। तो ये टाइम लग सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, इससे कम के तो चांसेज कम ही हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट काम होता है तो हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, बट चांसेज हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी है जल्दी, तो गवर्नमेंट तो सोचेगी कि जल्दी सारा चीज़ हो जाए। और नौकरी वाली बात सबसे पहले सोचते हैं, और देख रहे हो कि मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो यार जब इतना प्लान कर रखा है गवर्नमेंट ने कि भाई इलेक्शन आ रहा है, सब कुछ चेंज कर दो, तो ऑब्वियसली आपके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि आप ही वोट देने वाले हो, वो आप ही वोट दिलवाने वाले हो। तो उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये न्यूज़ था, सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। डिटेल में बताते बताते 7-8 मिनट हो जाते हैं वीडियो को। हालाँकि न्यूज़ तो था आपका 1 मिनट के अंदर ख़त्म करने वाला, बट थोड़ा सा एलोबरेट करने में लग गया टाइम। दैट्स इट। उम्मीद है कि आप क्लियर हो गए, आप दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।